नमस्कार किसान भाइयों, मंडी भाव टुडे में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से तेल तिलहन की फसल का उत्पादन बढ़ाने का अनुरोध किया है। हालांकि सरकार के रवैये को देख ऐसा नहीं लगता कि सरकार वास्तव में ही ऐसा चाहती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 1 साल से सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो तेल तिलहन के किसानों को निराश करने वाले हैं। सरसों के वायदा बाजार पर रोक से लेकर विदेशी तेलों के आयात को शुल्क मुक्त करना और बाद में इस छूट को निरंतर बढ़ाते रखना, ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिनके कारण सरसों के भाव की इतनी पतली हालत हो गई है। मंगलवार का वह दिन था जब पिछले कुछ दिनों की लगातार तेजी के बाद सरसों के भाव पर ब्रेक लगता दिखाई दिया। हालांकि इसके संकेत सोमवार को शाम के ट्रेंड में ही मिलने शुरू हो गए थे। अब सरसों का भाव ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि यहाँ से किस तरफ जाएगा कोई नहीं जानता। इस वीडियो में हम सरसों के भाव में चल रही सभी हलचलों का विश्लेषण करेंगे, तो आप इसी वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। किसान भाइयों, विदेशी बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण भारत में सरसों के साथ ही अन्य तिलहनों के भाव में 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल गिरावट देखने को मिली। जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव 100 रुपये कमजोर होकर 6,550 रुपये प्रति क्विंटल रह गई, जबकि भरतपुर में सोमवार शाम के बाद से ही सरसों 200 रुपये प्रति क्विंटल तक टूट चुकी है। दिल्ली लॉरेंस रोड पर भी सरसों के भाव 100 रुपये तक कमजोर हुए हैं। ब्रांडेड तेल कंपनियों ने भी सरसों की खरीद कीमतों में कटौती की। सलोनी प्लांट पर सरसों के भाव 100 रुपये प्रति क्विंटल कमजोर होकर 6,950 से 7,000 तक रह गई। गोयल कोटा प्लांट पर सरसों का खरीद भाव 6,300 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। किसान भाइयों, खपत का सीजन होने के कारण घरेलू बाजार में खाद्य तेलों में मांग बनी रहने की उम्मीद है। हालांकि इनकी कीमतों में तेजी काफ़ी हद तक आयातित खाद्य तेलों के दाम पर निर्भर करेगी। ओवरऑल कोई बड़ी मंदी जैसे संकेत नहीं है। कम से कम दिवाली तक तो डरने की कोई खास वजह नज़र नहीं आती। किसान भाइयों, जहां तक स्टॉक का सवाल है, घरेलू बाजार में इस साल सरसों का बकाया स्टॉक पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। इसलिए तेजी बनते ही आवक का दबाव बनने लगता है और भाव में बड़ी तेजी नहीं आ पाती। सरसों के भाव की चाल को देखते हुए हाल फिलहाल थोड़ा थोड़ा करके माल निकालने की सलाह दी जा सकती है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। जय जवान जय किसान।